अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं तोशा खाना केस। तोशा खाना केस के अंदर पहले भी एक दफ़ा मैं ब्रीफ कर चुका हूँ एक और वीडियो के अंदर, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको चाहूँगा कि आपको दोबारा से याद करवा दूँ कि ये है क्या था बुनियादी तौर पर केस। तो इसके अंदर ये था कि अख्तियार अदालत को केस सुनने का है या नहीं है। तहरीक इंसाफ का मानना यह है कि अदालत को ये केस सुनने का अख्तियार नहीं, और इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ केस दायर करने का मुजाज नहीं है। उसकी वो आगे मुख्तलिफ जो टेक्निकल ग्राउंड्स लेते हैं, एक तो वो कहते हैं कि म्याद के बाद दायर किया गया, दूसरा इलेक्शन कमीशन उसके अंदर पार्टी खुद नहीं बन सकता। इस चीज़ को, ये जो दलील है, इसको नहीं माना था इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने, यानी एडिशनल सेशन जज ने, जो कि केस को सुन रही है। तो उसके फैसले के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नीचे वाला फैसला जो था उसको ख़त्म करने के बाद दोबारा वापस भेज दिया था, और नीचे वाली अदालत ने दोबारा कह दिया था कि नहीं, मुझे इख्तियार समाअत है, और सुनना शुरू कर दिया था केस को। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जिसको वापस जिसमें भेजा था फैसले को ख़त्म करके, उसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसी ग्राउंड के ऊपर कि नीचे वाली अदालत को, जो ट्रायल कोर्ट है, अख्तियार समाअत नहीं है, वो मेरा केस नहीं सुन सकती, क्योंकि केस के अंदर कानूनी नकाइस हैं, लिहाजा इसे नहीं सुना जाना चाहिए और कार्रवाई को रोक देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल वजूहात की बिना पर, कि क्योंकि मामलात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से ही पेंडिंग हैं, उन फैसलों के खिलाफ अपीलें, रवैयें वगैरह सारी, और दूसरी दरखास्तें भी, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पोजीशन के ऊपर, ऐसी स्टेज के ऊपर अभी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये सोचते हुए उन्होंने डायरेक्शन दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो तमाम इन दरखास्तों का जो तहरीक इंसाफ की हैं, इनका फैसला करें। उसका मतलब ये निकलता है कि नीचे जो कार्रवाई चल रही है ट्रायल कोर्ट के अंदर वो चलती रहेगी, लेकिन फाइनल फैसला नहीं आएगा जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन तमाम इश्यूज़ को डिसाइड नहीं कर देती, ये फैसला नहीं करती कि नीचे वाली अदालत के अंदर जो कार्रवाई है उसकी कानूनी हैसियत क्या है, वो चल सकती है या नहीं चल सकती है। तो लिहाजा इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये फैसला तहरीक इंसाफ की फेवर में आया। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जा सकता है कि जो आर्जी दरख्वास्त की गई थी कि कार्रवाई को रोक दिया जाए, वो कार्रवाई नहीं रुकी, कार्रवाई जारी है, लेकिन फैसला नहीं आएगा जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन तमाम दरखास्तों का फैसला नहीं कर देती। तो लिहाजा अब मैं आता हूँ दूसरे मौजू के ऊपर। दूसरा, आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जारी है, उसके अंदर बड़ी तेज़ी के साथ कानून साजी हो रही है, क्योंकि पार्लियामेंट के चंद ही अयाम बाकी हैं हुकूमत के और पार्लियामेंट के, और इसके बाद नया इलेक्शन होगा, और नए इलेक्शन के बाद नई पार्लियामेंट वजूद में आएगी, यानी कौमी असम्बली वजूद में आएगी। सेनेट का इलेक्शन तो अभी लेट है, तो लिहाजा जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो काफ़ी उजलत में हैं कि तमाम कानून साजियाँ वो कर लें। ये एक अलग बहस है कि पाकिस्तान में कवानीन की कितनी इज़्ज़त और कितना एहतराम है, और कितना कवानीन के ऊपर अमल दरामद किया जाता है। ये मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं कि यहाँ कवानीन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद ना होने के बराबर है। और कवानीन जो हैं वो सिर्फ आम आदमी के लिए हैं और आम शहरियों के लिए हैं, जो अलीट है, ताकतवर लोग हैं। कवानीन उनके लिए एक तरह से उतने मुअस्सर नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को वक्त की हुकूमत ने ही मानने से इनकार कर दिया था, तो उससे तासर ये जाता है कि जितने भी फैसले अदालतों के हैं या जितने भी कवानीन हैं वो गुरबा और आम आदमियों के ऊपर ही लागू होते हैं। लिहाजा अभी हम बात आते हैं अपने मौजू के ऊपर, जिसमें यह है कि अभी एक और नया कानून बनाया गया है जिसके अंदर जो निगरान हुकूमत है उसे ताकतवर किया गया है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत समझती है कि जो निगरान हुकूमत आएगी वो भी एक तरह से हमारी ही हुकूमत होगी, क्योंकि अपोजिशन तो असम्बली के अंदर है कोई नहीं। जो बराए नाम अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की टिकट पे इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का पहले से ही इजहार कर चुके हैं। लिहाजा आप समझें कि उनकी मंशा
और हुकूमती इत्तेहाद या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मंशा एक ही होगी या एक ही होने के चांसेस हैं। लिहाजा आप समझ लें कि ये समझते हुए कि निगरान हुकूमत भी हमारी ही होगी और हम तमाम अमूर के ऊपर, जिसमें मालियात का अमूर है, बाकी चीज़ें हैं, पॉलिसी है, जैसे कि पंजाब में भी उनकी हुकूमत है एक तरह से जो निगरान है, और दूसरा केपी में भी उन्हीं की हुकूमत है जो कि हुक्मरान हैं, जो कि निगरान हुकूमत है। अब वो चाहते हैं कि यहाँ मरकज़ के अंदर भी उन्हीं की हुकूमत हो, जिसमें आपने देखा कि पहले कोशिश की गई कि राय आमा हमवार की जाए कि इसहाक डार को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। जब उसके ऊपर शदीद रिएक्शन आया तो फिर ये सुनने में आया कि उनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाएगा। अब भी पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा हुकूमत इन्हीं लोगों की होगी, निगरान इन्हीं का सपोर्ट करता होगा। लिहाजा तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसी कानून साजी की जा रही है कि निगरान हुकूमत को भी फैसले लेने का अख्तियार दिया जाए। जो पहले से मंसूबे इन्होंने शुरू किए हुए हैं उनकी कंटिन्यूटी का अख्तियार दिया जाए, ताकि जो हुकूमती एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये है वो कानून साजी जो कि अब सारी चीज़ों का अगर जायज़ा लेते हैं तो उसके अंदर यही चीज़ सामने आती है कि जो कानून साजी है वो भी ज़ाती मफादात को ही मद्देनज़र रख के और अपने आप को मजबूत करने के लिए ही की जा रही है, और अवामी मफादात कहीं दूर दूर भी नज़र नहीं आते। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा।